ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि आपका स्वभाव है गहराई, विश्लेषण, पूर्णता, नियम, अनुशासन और बुद्धि। लेकिन 2026 शुरू होने से पहले एक ऐसा खगोलीय काल खुल रहा है जो दिल, घर, मन, मां, भावनाएं, स्थिरता और सुरक्षा सबकी नए तरीके से परीक्षा लेने वाला है। 15 दिसंबर वो तारीख है। 15 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक सूर्य धनु राशि में रहेंगे और धनु कन्या से चतुर्थस्थ है, यानी घर का दिल होता है। ये घर का दिल होता है। चतुर्थ भाव का तात्पर्य होता है घर, गृहस्थी, परिवार, माता, वाहन, संपत्ति, मानसिक शांति, स्टेबिलिटी, इमोशनल फाउंडेशन, कंफर्ट, आपकी असली जड़ें। फोर्थ हाउस से खरमास बाहरी कामों को रोक देता है। कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, मांगलिक कार्य नहीं होते, शादी, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि, इधर उधर सब कुछ शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। लेकिन भीतर के घर को ठीक करता है ये खरमास, भीतर के घर को। और कन्या राशि के लिए ये 31 दिन इमोशनल रिसेट क्या है, समय है। ये डोमेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है ये आपके लिए। अब शुरू करते हैं कन्या राशि पर इसका गहरा कारण और तेज प्रभाव क्या कुछ रहने वाला है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। आप मंगल, बुध आपके राशि के स्वामी हैं। गुण आपकी अगर बात करें तो विश्लेषण, व्यवस्था और परफेक्शन और प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी विशेषता है, गुण है कन्या राशि की। जब सूर्य चतुर्थस्थ हो जाता है तो घर की ऊर्जा बदलती है, मन का भारीपन निकलता है, पुरानी भावनाओं का नवीनीकरण होता है, परिवार में रोल्स बदलते हैं, भावनात्मक हीलिंग शुरू होती है, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के मुद्दे सक्रिय हो जाते हैं। और जब यह सब खरमास की इनवर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ता है तो यह समय बन जाता है योर हार्ट ऑडिट पीरियड। योर हार्ट्स ऑडिट पीरियड यानी आपके मन, आपके घर और आपकी भावनाओं का पूरा पुनर्मूल्यांकन का समय है ये 31 दिन, ये मानकर चलिए। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस इमोशनल क्लींजिंग का है। सूर्य प्यूरिफिकेशन का ग्रह है। इनर पेन को रिलीज करना, ओल्ड इमोशन बैगेज खत्म करना, या फिर नेगेटिव मेमोरीज को फेड करना, या इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इन सभी चीज में ये आपके लिए सूर्य फोर्थ हाउस में होगा तो होगा। कन्या ध्यान रखिए, जब मन साफ होता है रास्ते खुद चमकने लगते हैं और घर परिवार में सुधार होगा, रास्ता चमकेगा, माहौल बेहतर होगा, परिवार की समस्याओं का समाधान, पुरानी गलतफहमियां मिटेंगी, माता से संबंध बेहतर होंगे। और या फिर माता जी की तबीयत ठीक न रहती हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो माता जी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, घर में शांति बढ़ेगी, मित्रता अच्छी हो जाएगी, रिलेशनशिप में आपके अच्छी पैच बनने वाली है। आपकी चुप्पी लड़ाई नहीं है, ध्यान रखिएगा। इन 31 दिनों में हीलिंग की शुरुआत बनने वाली है। और एक बात समझ लीजिए, और अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट की, मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, प्रॉपर्टी डिसीजन की बात करूं, फाउंडेशन मजबूत करने का समय है ये। खरमास में नए सौदे वर्जित हैं, कुछ भी नए नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कई लोगों का सवाल होता है कि कुछ ये कर सकते हैं क्या, नया कोई घर खरीद सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं क्या, घर के लिए डाउन पेमेंट कर सकते हैं क्या, या फिर इसी तरीके से कोई काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना। खरमास में नए सौदे वर्जित हैं, लेकिन प्लानिंग अत्यंत शुभ होती है। प्लानिंग कीजिए, यह समय प्लानिंग का है। घर रिनोवेशन करना हो, भूमि हो, फ्लैट हो, प्लॉट हो, इनकी प्लानिंग करिए। परिवार के रहने की व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश करिए, वास्तु सुधार करने की कोशिश करिए। आधार मजबूत होगा ना, तभी तो 2026 में महल खड़ा होगा आपका, ध्यान रखिएगा। मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, एंजाइटी कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका माइंड बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, सोच साफ, भावनात्मक संतुलन, डिसीजन मेकिंग सही समय है ये आपके लिए। लेकिन सूझबूझ का सही परिचय देना तो पड़ेगा ही। और अशुभ भी होगा, क्या अशुभ होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा खरमास में, ध्यान रखिएगा। खरमास में शुभ ही शुभ होगा ये जरूरी नहीं है। सूर्य आपकी इमोशंस को डिसिप्लिन करता है, ध्यान रखिए। करियर में स्टेबिलिटी लेकर के आता है, वर्किंग इन्वायरमेंट बेटर कर देता है ये। आपकी मेहनत दिखाई देगी, टीम सपोर्ट मिलेगा, बॉस आप पर भरोसा करेगा, जॉब में कंफर्ट जोन मिलेगा आपको। बात यह है कि जब घर में स्थिर हो, जब घर स्थिर हो, करियर खुद उड़ान भरने लगता है।
घर में मानसिक शांति रखिए। करियर में बहुत अच्छा कर रहे जा रहे हैं, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। फोर्थ हाउस जो होता है माँ का होता है। सूर्य लाइफ फोर्स है, माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा। हाँ, सूर्य तेज ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है। थोड़ी सावधानी माता जी की तबीयत को लेकर के भी ध्यान तो रखना पड़ेगा आपको। उनसे ब्लेसिंग लीजिए, उनसे ब्लेसिंग लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ाने की कोशिश कीजिए, शुभ हो जाएगा। थोड़ी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। दवाई बराबर ले रही हैं, नहीं ले रही हैं माता जी, उसका ध्यान रखिए। लिखने सिखाने, स्ट्रक्चर बनाना, ये सब कुछ ठीक है इस दौरान आपका। डिजाइनिंग हो या फिर आलोचनात्मक विश्लेषण हो, प्लानिंग हो, मैंने तो कहा ही प्लानिंग के लिए शुभ है, अच्छा है। सबसे तेज हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा कि कन्या राशि वाले इन 31 दिनों में रफ्तार पकड़ने वाले हैं। कुछ अशुभ पॉइंट हैं जिनको जानना जरूरी है, वरना आप सोचेंगे कि आचार्य जी ने खरमास चल रहा है, अशुभ काम तो ठीक है, कुछ भी खराब नहीं होगा क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है, खराब तो होगा। क्या खराब होगा ये समझ लीजिए। घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं आपकी, इमोशनल डिमांड्स बढ़ेंगी और फैमिली एक्सपेक्टेशंस जो है वो हाई होने वाले हैं। एक व्यक्ति की समस्या सबको प्रभावित कर सकती है, पूरे घर को प्रभावित कर सकती है। घर की शांति आपका सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र भी बन सकती है, ध्यान रखिएगा। इमोशनल ओवरलोड, रोने उदासी का भाव है ये। चतुर्थ भाव प्लस सूर्य भावनाओं की गर्मी देता है। अचानक भावुक होना, मन पर एकदम प्रेशर पड़ना, ओवर थिंकिंग हो जाना या फिर मेमोरीज का उभरना, ये होने वाली है। गाड़ी की मरम्मत करवाना हो, घर की उपकरण खराब होना हो, अचानक खर्चा बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। खरमास में इनका समाधान ही करना चाहिए। नए काम तो शुरू कतई नहीं करना है, समाधान ही केवल करना है। कुछ चीज खराब हुई है, कुछ बिगड़ गया है तो उसको ठीक तो जरूर, नया काम कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखिए। करियर को लेकर के मैं बोलूंगा, कुछ आपको सुझाव देना चाहूंगा। मन घर पर लगेगा, काम में पूरी एनर्जी नहीं, पूरी एनर्जी लगाने की जरूरत है। तनाव घर से लेकर के जाएंगे, फिर ऑफिस में काम करेंगे तो नहीं बात बनेगी। डिलीट टास्क नहीं करना है, अभी के अभी कीजिए, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, वो वाला सूत्र अपनाना है आपको। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की गलती मत करिए भाई। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास है उसको बखूबी निभाइए, शुभ होगा। करियर आपकी स्ट्रेंथ है, ध्यान रखिए, घर आपकी फाउंडेशन। दोनों को बैलेंस करना ही बुद्धि है और ये 31 दिन में आप बुद्धि को इसी तरीके से मोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा। पार्टनर भावुक हो सकता है, इमोशनल अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप की बात करूं, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करूं, सेंसिटिविटी, बल्कि मैं स्टेबिलिटी नहीं सेंसिटिविटी की बात करूं तो पार्टनर भावुक हो सकता है यार। मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है, आप साइलेंट हो जाएंगे, हो जाए तो ठीक है, लेकिन हाँ गुस्सा मत करिएगा, इतना मैं जरूर बोलूंगा। कुछ उपाय मैं बताऊंगा और निष्कर्ष बताऊंगा। उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा आगे चल करके, उपाय के तौर पर ये है, देखिए रेमेडीज बताऊं, लेकिन हाँ आप अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, आपको ये वीडियो सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। हाँ, आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, महिला हो पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। हाँ, ध्यान रखिए, आपको प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना है। मन शुद्ध और निर्णय मजबूत हो जाएंगे। घर को साफ सुथरा रखना भी जरूरी है, क्योंकि घर का ही है मानसिक, न केवल घर, घर तो घर, मन का घर भी साफ सुथरा रखना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। मन शुद्ध रखिए, निर्णय मजबूत होंगे। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए, माता जी की सेवा कीजिए, सीधा पुण्य मिलेगा आपको। सूर्य का 2 गुना फल भी तो मिलेगा ना। अगर आपने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली है तो गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए, ठीक रहेगा। खरमास में प्लानिंग के लिए तो ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है खरमास, ध्यान रखिएगा। बस इतना मैं बोलूंगा, ठीक है। अब फाइनल अगर मैसेज मैं बोलूं आपको, फाइनल अगर आप समरी बोलूं मैं, तो ये है कि कन्या राशि इस खरमास में लड़ाई बाहर की नहीं अंदर की है। आपका मन, आपका घर, आपकी भावनाएं सब एक नए रूप में ढल रहे हैं। 2026 में आप नई स्थिरता, नई मैच्योरिटी, नई भावनात्मक ताकत के साथ उठें, यही इस काल का उद्देश्य होना चाहिए और है। याद रखिए, पहले घर ठीक होता है, फिर भाग्य चमकता है। खुद को, अपने मन को, अपने घर को नए सिरे से बनाने की कोशिश करिए। अपना ख्याल रखिएगा। सटीक लगाओ, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।